वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई और सबसे अलग सी रेसिपी। आज की रेसिपी है मेरी तमाम माँओं और बहनों के लिए। आगे आ रही हैं सर्दियाँ और सर्दियाँ आते ही जो है वो जोड़ों और पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, चाहे वो शादीशुदा बहनें ही क्यों ना हों। तो मैं आज उनके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा खाने से ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे। इसके लिए चलिए आइए जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे फूल मखाने। फूल मखाने आपको किसी भी ड्राई फ्रूट वाली शॉप से ईज़िली मिल जाएँगे, वहाँ से आपने अच्छे वाले फूल मखाने ले लेने हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ली है अखरोट, इसको मैंने गिरी में से निकाल लिया था और हमें यहाँ पे हमारे पास है गिरी, नारियल की गिरी, उसको मैंने बारीक काट लिया है और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे बादाम। इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है कि हमने जो फूल मखाने हैं और तमाम चीज़ें हैं उनको ड्राई रोस्ट करना है। आपने इन सबको लेके सबसे पहले हम फूल मखाने लेंगे, इनको आपने हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, हल्का-हल्का सा इसको हिलाते जाएँगे और बहुत तेज़ आंच में नहीं करना। अगर आपको घुटनों, पट्ठों और जिस्म में दर्द है और आप दवाइयाँ खा-खा के तंग आ गए हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही मुफ़ीद है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डायबिटीज़, शुगर और हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से मखाने में बहुत ज़्यादा मिक़दार में विटामिन डी मौजूद होता है, जो हमारे जिस्म में कमी होती है उसको पूरा करता है। और इसी के साथ-साथ जो फूल मखाने हैं, इसको अगर वो ख़वातीन जिनको इनफर्टिलिटी का मसला है वो रोज़ खाएँ, तो इंशाल्लाह उनको भी बहुत ज़्यादा अफ़ाका होगा। यहाँ पे देखिए कि मैंने जो फूल मखाने हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुके थे, उसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं अखरोट। अखरोट के बाद यहाँ पे मैं लूँगी बादाम। जितने अखरोट लिए हैं उतने ही हम बादाम लेंगे और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगी गिरी और उनको अच्छे तरीके से मिक्स करके और उनको हम करेंगे ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्की-हल्की आँच पे, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि वो जल ही जाएँ। इसको आहिस्ता-आहिस्ता आपने इस तरह से ड्राई रोस्ट करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हो चुका है। अब हम करेंगे कि सबसे पहले एक ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले मैं फूल मखाने डाल लूँगी। फूल मखाने डालने के बाद हम इसको ऑन करेंगे और ये देखें इसका जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से पाउडर बनना शुरू हो गया है। आपने इसको 2 से 3 दफ़ा बंद करके दोबारा चला के आपने इसको पाउडर की शेप में ले आना है, पाउडर फॉर्म में ले आना है। ये देखें ये हमारा जो है वो पाउडर रेडी हो चुका है तकरीबन। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसमें डाल देने हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स, जो कि अखरोट, बादाम और गिरी है। इसको हम साथ-साथ हिलाते जाएँगे इस तरह से। ख़्याल कीजिएगा कि जो स्पैचुला है वो उसके साथ ना लगे। ये देखिए जी पाउडर माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। आपने भी इसी तरह से इसको बना लेना है और किसी प्लेट में निकाल लेना है, ताकि इसमें जो हीट थी वो सारी निकल जाए अच्छे तरीके से। और इसके बाद आपने इसको क्या करना है कि कोई भी एयर टाइट जार लेके उसके अंदर आपने इसको रख लेना है और ख़्याल रहे कि उसके अंदर पानी ना हो। अगर पानी होगा तो ये जल्दी ख़राब भी हो सकता है। इसी के साथ-साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।